कथा रो उल्टो कर दो तो शब्द कई बने। देखो बोलो कथा, हमें उल्टो बोलो इनो तो कई हुयो, बोलो नहीं। थाक, थाक अपने ठहर शब्द है थाक। थाकरो मतलब थकान। थकान, और थकान तो आ ही जाती है। घणो काम करो तो भी थकान आ जाए, तन थाक जाए। सज्जनों, आदमी तन सु तो थाके करो कोई नहीं, टेबलेट ले ले वेला पाची एनर्जी आ जाला। लेकिन कई बार आदमी मन सु भी थक जाए, मन भी थक जाए। और मनु जको थक जाए, मनु जको टूट जाए, वो तो हार जाए। वो पचे कठई काम रो नहीं है। पछे भले ही 100 किलारो आदमी क्यों नहीं होवे, लेकिन मन तो थाकोड़ो है तो वो 100 किलारो तन भी काम नहीं आवे। और मन सु जको मजबूत है, वो तन से भले ही थका हो लेकिन मन का मजबूत है तो फिर सब काम पार लग जाएगा। अब मन से आदमी थक क्यों जाता है? अरे बोले 17 तरह का काम है, 10 तरह की टेंशन है। कणी छोरा रो टेंशन, कणी छोरी रो टेंशन, कणी ब्याह नहीं हो रियो है छोरा रो, कणी के छोरी रो नहीं हो रियो, कणी के ब्याह हो गयो तो छोरा रे छोरो नहीं हो रियो है, कणी के दोई तो नहीं हो रियो है, कणी के यूं नहीं, कणी के धंधो ठीक नहीं। अब बहुत सारा टेंशन है। ऐसे में आदमी टूट जाता है, थोड़ा टेंशन में आ जाता है और मन मानसिक रूप से बड़ा थक जाता है। तनाव बहुत है ना, मानसिक रूप से थक जाता है। और याद रखना सज्जनों, तन अगर थक गया तो मेडिकल पर मेडिसिन मिल जाएगी और आपको एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन मन थक गया तो कौन से मेडिकल पर जाओगे? इसके लिए उस थाक को मिटाने का एकमात्र इलाज ये कथा है। इसलिए भगवान की कथा मन को एनर्जी देती है, मन ऊर्जस्वित हो जाता है। आहा हा, इतने बैठे हैं, किसका मन परेशान नहीं होता? बताओ कोई है जो जिसका मन परेशान ना हो? सभी का मन परेशान होता है और टेंशन तो सभी को है। क्यों? क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग का क्या नाम है? बोलो न जोरू। कलयुग। और वो कितने नंबर रो युग है? चौथे नंबर रो। वेरी गुड। अब 3 युग लारला बीत गया। सतयुग गयो, त्रेता गयो, द्वापर गयो। वो है कलयुग और चौथे नंबर रो युग है। इसीलिए इसको चतुर्युग कहते हैं। अब देखो, चतुर्युग में से मैं थोड़ा सा अलंकार निकालता हूं कि चतुर्युग माने चतुर्युगों का ग्रुप है, इसलिए चतुर्युगी। चतुर्युगी भी बोलते हैं पूरे युगों के ग्रुप को चतुर्युगी, क्योंकि 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये है चौथे नंबर का चतुर्युग। लेकिन चतुर्युग में से एक और अर्थ निकलता है, चतुर्युग। ये बड़ा चतुर लोगों का युग है। इसमें हम जैसे सीधे साधे लोग, भोले वाले जैसे लोग, सीधे मन के लोग, उनकी दाल नहीं गलती, क्योंकि गलने नहीं देते। बड़े होशियार, डेढ़ होशियार, स्वार्थी तत्व आ गए और वो कुछ न कुछ गड़बड़ करते ही रहते हैं। और उनकी गड़बड़ की वजह से कभी कभी अपन भी फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो फिर टेंशन आ जाता है, और जब टेंशन आ जाता है तो फिर कोर्ट के केस हो जाते हैं। फिर कई बार वहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं। फिर कहते हैं साहब अब आप सल्टाओ, अब आप सल्टाओ। फिर वकील साहब आकर के सल्टाते हैं। इसमें इसलिए इस परिवार में भी एक वकील साहब हैं, जबरा राम जी। तो टेंशन युग भी है। इस युग को चतुर्युग तो कहते ही हैं। चतुर्युग भी है और टेंशन युग भी है, इसलिए बड़ी टेंशन है। सबके मन में कुछ न कुछ उथल पुथल चलती ही रहती है। लेकिन मेरा विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि मैंने आजमाया है। मेरी उम्र तो छोटी है अभी, लेकिन भगवान की कृपा से ये सेवा करने का अवसर मेरे को छोटी उम्र में प्राप्त हो गया। वैसे तो नहीं होना चाहिए, अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन मेरा पहले शुरुआत हुआ, फिर अध्ययन शुरू हुआ, अध्ययन बाद में शुरू हुआ। लेकिन इसको लॉटरी कहते हैं कि लॉटरी खुल गई। तो भगवान की कृपा हो गई, लॉटरी खुली। और ये सब चीज़ें धीरे धीरे फिर आएंगी और आती गई और अभी आ रही हैं। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ कि छोटी उम्र होने के बावजूद भी भगवान ने इतनी कृपा की है। मेरे जीवन की 381वीं श्रीमद् भागवत कथा यहाँ हो रही है। तो अब आजमा के मैं तो पूरा निश्चिंत हो गया कि कथा से वास्तव में क्या रिजल्ट मिलता है। सच कहूं, सबके मन में परेशानी है, लेकिन आप कथा में जितनी देर बैठ जाते हैं, मन लगाकर कथा जितनी देर सुन लेते हैं,
तब तक आप अपनी सारी परेशानियों को भूल जाते हैं, सब टेंशन दूर हो जाती है।